हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा है और आपके कार्यों में प्रभु आशीष दे रहे हैं। यदि कोई बीमारी में है, परमेश्वर ने छू के चंगाई देगा। अशांति में है, परमेश्वर शांति देगा। यही उम्मीद हमारी है। प्रार्थना करने वाले जितने भी हैं, परमेश्वर की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और जब उत्तर देता है हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। सो प्रियो, आज हम इसी प्रकार से अगले भाग की ओर हम जो जा रहे हैं। इस भाग में डॉक्टर पॉल चो ने जो वायदा किया कि 10,000 लोगों के लिए बैठाने का हम विचार कर रहे हैं कि ऐसे चर्च बनाया जाए, बिल्डिंग बनाई जाए। और उसे बनाने के लिए देखा गया कि बहुत बड़ा खर्चा है, तो उससे वो भागना चाह रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें भागने नहीं दिया और उस काम को पवित्र आत्मा ने कराया। हम इस भाग में और भी बहुत से बातों को सुने। फिर एक दिन ज़मीन पर हमने इमारत बनाने की योजना बनाई। उसके विषय में कुछ समस्या उत्पन्न हुई। कोरियन सरकार एक विशेष प्रकार का भूभाग बना रही थी जिसे येइदो द्वीप कहा जाता है। इसे न्यूयॉर्क के मनहट्टन के समान बनाने की योजना थी। वह उस स्थान पर सरकारी इमारतें बना रहे थे और केवल एक ही चर्च की इमारत बनाने की अनुमति दी जा रही थी। सभी कलीसियाओं ने वहां अपनी इमारत बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भेजे। सभी आवेदकों की छानबीन की गई। मैंने भी एक आवेदन पत्र दे दिया था। उस काम को देखने वाले व्यक्ति ने मेरी ओर देखा और पूछा, आप कौन से मत प्रणाली के हैं? मैंने उत्तर दिया, असेंबली ऑफ गॉड चर्च। आपका मतलब भी वह चर्च जिसमें लोग ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और बीमारों की चंगाई के लिए चंगाई सभा करते हैं और विचित्र भाषा में बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही, मैंने कहा। उसने अपना सिर हिलाया। यह चर्च की इमारत कांग्रेस भवन के ठीक सामने होगी, इसलिए वहाँ जो चर्च होगा वहाँ अति सभ्य होना चाहिए और आपका चर्च ऐसा नहीं है। हम आपके आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। मैं अपने हृदय में आनंदित था क्योंकि चर्च ना बनाने के लिए मेरे पास एक अच्छा बहाना बन गया था। मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना में गया, हे प्रभु, तूने सब बातें सुन ली है। अब हम अपना चर्च वहाँ बनाने के लिए सभ्य नहीं हैं। आप जो चाहें बहाना बनाकर परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के पास सदैव प्रत्येक बात के लिए उत्तर है। पवित्र आत्मा ने मुझे उत्तर दिया, मैंने तुझे कब कहा था जाकर इस इमारत के बनने के लिए आवेदन पत्र दे? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? मैंने पूछा। मेरे बेटे, उसने उत्तर दिया, जिस मार्ग पे तू जा रहा है उस पर तुझे नहीं चलना चाहिए। तुझे दूसरे मार्ग से चलना चाहिए और वो मार्ग है प्रार्थना व विश्वास का। फिर मैंने उपवास और प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। फिर पवित्र आत्मा के ज्ञान ने मेरे साथ बातचीत की, जा और देख इस द्वीप को बनाने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है। मैंने जानकारी प्राप्त की और पता चला कि शहर का उपमेयर उस द्वीप को बनाने वाला मुख्य व्यक्ति है। मैंने उसके व्यक्तिगत जीवन व घर के विषय में कुछ पूछताछ की और मुझे यह पता चला कि उसकी माता प्रेस्बिटेरियन चर्च की सदस्य हैं। और फिर मैंने उससे मिला, उसके साथ प्रार्थना की और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। फिर वह मेरे चर्च में आने लगी। कोरिया में सास बहू पर अधिकार चलाती है। मैंने इस औरत से कहा कि वो अपनी बहू को भी चर्च में लाए। मैंने उससे कहा, आपकी बहू को भी उद्धार पाने की आवश्यकता है। फिर हम दोनों ने प्रार्थना की। फिर वह अपनी बहू को भी चर्च में ले आई। संदेश सुनकर उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और वह भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। फिर मैंने उसके द्वारा कार्य करना आरंभ किया। मैंने सोचा कि अब पत्नी मेरे हाथ में आ गई है तो पति को भी मैं आसानी से अपना बना लूँगा। फिर मैंने उसको कुछ सूचनाएं दी। आपको अपने पति को भी चर्च में लाना चाहिए, परंतु वे बहुत व्यस्त रहते हैं। उसने कहा, आप नहीं चाहते कि वे स्वर्ग जाएं? जी। अगर वो नर्क जाएं तो आपको कैसा लगेगा?
अच्छा नहीं लगेगा। मैंने दृढ़ता से पूछा, तो फिर उन्हें चर्च में ले आए। और अब वह अपने पति को चर्च में ले आई। तब मैंने अत्यंत प्रभावशाली संदेश दिया। मैं उसकी ओर नहीं देख रहा था, परंतु मैं उसी को संदेश सुना रहा था, और चमत्कारिकता से उसने भी अपना हृदय परमेश्वर को दे दिया। दूसरे रविवार को वह मेरे दफ्तर में आ गया। पादरी साहब, मैं ही यहीदो द्वीप बनाने वाला मुख्य व्यक्ति हूँ। हम केवल एक ही चर्च की वहाँ इमारत बनाने की आज्ञा दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अपने इस चर्च को वहाँ बनाएं। मैं जोर से चिल्लाना चाहा था, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा करने से रोका। कभी कभी पवित्र आत्मा अत्यंत अद्भुत रीति से अपना कार्य करता है। पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात के लिए मना करने के लिए कहा, परंतु मैंने वहाँ नहीं। मैंने इस काम के लिए इतने परिश्रम किए हैं। मेरा मन तो तुरंत हाँ करने के लिए उत्सुक था। फिर भी मैंने कहा, नहीं उपमेयर साहब, इस चर्च को यहीदो द्वीप में बनाने के लिए बहुत पैसा लगेगा और हमें 3-4 एकड़ ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, और इस काम में $5 मिलियन की आवश्यकता होगी। मैंने सोचा, यह असंभव है। इस बात को और भी बुरा बनाने के लिए हमें असभ्य पेंटिकॉस्टल चर्च कहा जाता है। और फिर वे मेरे आवेदन पत्र को स्वीकार भी नहीं करेंगे। वह मुस्कुराया और उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक मार्ग है। आप 1 सप्ताह तक प्रार्थना कीजिए और मैं लौट कर आता हूँ। आप कुछ समय मुझे दीजिए, क्योंकि मैं इस समस्या का तुरंत ही समाधान कर सकता हूँ। 1 सप्ताह तक मैंने प्रार्थना की। उसके बाद वो मेरे दफ्तर में फिर आया। पादरी साहब, यदि आपने उस स्थान पर चर्च बनाने के निर्णय ले लिया है, तो मैं आपके लिए जो चाहे वही ज़मीन दिलाने की योजना करूँगा। हालेलुया, आमीन। मैं सब कानूनी कार्रवाई भी करूँगा और इस काम के लिए होने के वाला सारा खर्च भी दूँगा। मैं अपने आदमी को कांग्रेस सदन में भेजकर अनुमति पत्र तैयार करवा दूँगा। मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा और वह ज़मीन आपकी हो जाएगी। इसके अलावा इस ज़मीन को किस्तों पर खरीदने की सुविधा की भी मैं योजना करूँगा। तब पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में कहा, चिल्ला उपमेयर साहब। मैंने कहा, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। परमेश्वर ने मुझे 1 सप्ताह तक हाँ कहने से रोका, और परिणाम स्वरूप हमें उत्तम ज़मीन जो मिल ही गई। साथ साथ कानूनी कार्रवाई करने से ही हम बच गए। फिर मैंने जाकर भवन निर्माण संस्था के साथ संविदा पेपर पर हस्ताक्षर किए। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इमारत बनाने का काम आरंभ कर दिया। वह उपमेयर अब हमारे चर्च के वरिष्ठों में से एक हैं। इस प्रकार आपका विश्वास भी परखा जाएगा। यदि आपका कार्य छोटा है तो आपका विश्वास भी उसी परिणाम से परखा जाएगा, परंतु यदि आपका कार्य बड़ा है तो उसी परिणाम में आपका विश्वास भी परखा जाएगा। यह मत सोचिए कि आपका विश्वास हमेशा ही गुलाब के खेतों में से गुजरेगा। आपको अनेक परीक्षाओं में से होकर जाना पड़ेगा। इसके द्वारा परमेश्वर आपका विश्वास परखेगा। आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हमें पढ़ने में मदद किया। मैं प्रार्थना करता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि सच में जो पास्टर जी को आपने ये बात पवित्र आत्मा सिखाया कि हमें कैसे भागना नहीं है, उस याकूब के समान, उस योना नबी के समान। प्रभु, अपना काम जब भी आप लेना चाहते हैं, हमेशा उनको आप अपने पास खींच करके लाते हैं। ऐसे ही समाज में बहुत से लोग हैं जो कई परेशानियों के कारण फाइनेंशियली, बीमारी और सांसारिक दुखों से प्रभु भागना चाहते हैं। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप उनके लिए आशीष का द्वार खोलें, चंगाई का द्वार खोलें, वो चंगे करें। प्रभु, आप उनके लिए घर बार में तमाम अन्य जल पितु आशीष दे
उनके नौकरियों में आशीष दे, सेवा के लिए पवित्र आत्मा पर अगुवाई करें। मेरी दुआ है कि जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उन सबको आप नाम बाय नाम आशीष दें। बहुतों को भेजें कि हमें अपनी योजना को किस रीति से परमेश्वर के सामने रखना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करने की हमें ज़रूरत है, उपवास के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और प्रभु सच में हम ऐसा करेंगे। आप देख रहे हैं, हमारे मध्य में हैं, हमारे संग प्रभु, इसलिए हर विश्वासियों के संग होकर के उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे। प्रभु आप आशीष दीजिए। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।